नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे कई तरीके के बिन दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा येलो बिन है, ये रेड बिन है और यहाँ पे ये ब्लू वाला बिन है और यहाँ पे हमारा व्हाइट वाला शार्प कंटेनर है। ठीक है, तो इसमें किसमें हम किस तरीके का बायोमेडिकल वेस्ट डालते हैं उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं जो हमारा ये दिया गया है यहाँ पे येलो वाला बिन। ठीक है, तो येलो वाले में हम कौन सा कचरा डालते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं पहले। एनाटॉमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, कीमोथेरेपी वेस्ट, डिस्कार्डेड लिनेन एंड मेडिसिन एंड लेबोरेटरी वेस्ट। ठीक है, ये सारा हमारा जाता है येलो वाले बिन में। अभी मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूं, अभी मैं इसके बाद में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, अच्छे से आप समझ जाएंगे कि किसमें कौन सी चीज डालनी है हॉस्पिटल में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे रेड वाला हमारा दिया गया है। तो रेड में क्या है, कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट। जो भी कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट है वो हमारा जाएगा रेड वाले में। ठीक है, इसके आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा दिया गया ग्लास वेस्ट एंड मेटेलिक इम्प्लांट्स। ठीक है, वो इसके अंदर जाएगा हमारा ब्लू वाले के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे व्हाइट हमारा आता है शार्प कंटेनर जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे मेटल शार्प्स। ठीक है, जो भी मेटल शार्प्स हमारे वो जाएंगे हमारे व्हाइट वाले इस शार्प कंटेनर में। ठीक, तो ये तो आपने सिंपल यहाँ पे समझ लिया कि किसमें कौन सा जाता है। अब मैं डिटेल में सबके बारे में बताऊंगा एक एक करके कि किसमें कौन सा कचरा हमें डालना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से एकदम समझा कि कौन से बिन में कौन सा वेस्ट हमारा जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे जितना पार्ट आप देख रहे हैं येलो वाला, ये येलो बिन के बारे में है। जितना भी ये पार्ट है सारा येलो बिन के बारे में। जो रेड वाला दिख रहा है वो रेड बिन के बारे में है, जो व्हाइट है वो व्हाइट के बारे में है और जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है वो ब्लू बिन के बारे में है। तो सब हम डिटेल में समझेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं अपना क्या दिया गया है, टाइप ऑफ वेस्ट दिया गया है हमारा। ये दिया गया टाइप ऑफ वेस्ट। ठीक है, किस तरीके का वेस्ट किस बिन में जाना है अब डिटेल में हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो येलो वाला है इसमें क्या होना चाहिए, ह्यूमन और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट जाता है, सॉलिड वेस्ट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि इसमें आगे दिया गया है एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन। ठीक है, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन भी येलो वाले बिन में ही जाती हैं। फार्मास्यूटिकल वेस्ट लाइक एंटीबायोटिक्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स इंक्लूडिंग ऑल आइटम्स कंटामिनेटेड विद साइटोटॉक्सिक ड्रग्स अलोंग विद ग्लास और प्लास्टिक एम्पूल्स वाइल्स ईटीसी। ये सारी चीजें येलो वाले बिन में ही हमारी जाती हैं। ठीक है, जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल वेस्ट होता है वो येलो वाले बिन में ही जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे हम जाएंगे, यहाँ पे दिया गया हमारा केमिकल वेस्ट। ये दिया गया है केमिकल वेस्ट। ठीक है, ये भी हमारा येलो वाले बिन में ही जाएगा। इसमें क्या दिया गया है, केमिकल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एंड यूज्ड और डिस्कार्डेड इन्फेक्टेंट्स। ठीक है, ये सारा जो केमिकल वेस्ट है हमारा किस में जाएगा, येलो वाले बिन में ही जाना है। ठीक है, आगे क्या दिया गया हमारा इसमें, केमिकल लिक्विड वेस्ट। जो केमिकल लिक्विड वेस्ट होता है वो भी हमारा येलो वाले बिन में ही जाता है। जैसे कि लिक्विड वेस्ट जनरेटेड ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एंड यूज्ड और डिस्कार्डेड डिसइंफेक्टेंट्स, सिल्वर एक्सरे फिल्म, डेवलपिंग लिक्विड, डिस्कार्डेड फॉर्मलिन, इन्फेक्टेड सिक्रीशंस, एस्पिरेटेड बॉडी फ्लूइड्स, लिक्विड फ्रॉम लेबोरेटरीज एंड फ्लोर वॉशिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग एंड डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटीज। इन सब से जो भी लिक्विड हमारा जनरेट होता है, ठीक है, वो किस में जाएगा, हमारा येलो वाले बिन में जाएगा। ठीक है, केमिकल लिक्विड वेस्ट जो भी रहेगा हमारा सब येलो में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिया गया, देखिए वॉशिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग एंड जो भी एक्टिविटीज हैं इस टाइप की, वो सारा जो भी उससे फ्लूइड निकलता है वो सारा हमारा येलो बिन में ही जाना है। ठीक है, या फिर एस्पिरेटेड बॉडी फ्लूइड्स, ये सब दिया गया है ना, इन्फेक्टेड सिक्रीशंस, ये सब इसी में जाना है। डिस्कार्डेड फॉर्मलिन भी हमारा येलो वाले बिन में ही जाना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे हमारा दिया गया डिस्कार्डेड लिनेन, मैट्रेसेस, बेडिंग्स कंटामिनेटेड विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड, रूटीन मास्क एंड गाउन, ये सब हमारा येलो बिन में ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया हमारा जितना भी डिस्कार्डेड लिनेन है और मैट्रेसेस हैं जिसमें कि ब्लड लगा हुआ है या फिर बॉडी फ्लूइड लगा हुआ है, ठीक है, वो सारा हमारा येलो बिन में ही जाना है। और मास्क और गाउन तो येलो बिन में जाता ही है। ठीक है, सिंपल चीजें तो सबको पता रहती है, लेकिन जो डिटेल में सारी चीजें रहती हैं कि क्या क्या जाना है इसके अंदर, तो ये यहाँ पे दिखाया गया कि डिटेल में क्या क्या येलो बिन में जाना है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा आगे आता है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर क्लिनिकल लेबोरेटरीज वेस्ट, जिसमें क्या आता है हमारा ब्लड बैग्स, लेबोरेटरी कल्चर्स, स्टॉक्स और स्पेसिमेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइव और एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, ह्यूमन एंड एनिमल सेल कल्चर यूज्ड इन रिसर्च, इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज, प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल रेजिडुअल टॉक्सिन्स, डिसीज एंड डिवाइसेस यूज्ड फॉर कल्चर्स। ये सारी चीजें जितनी हैं ये सब हमारी जानी है
येलो वाले बिन में, ठीक है। तो अब इसके आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे दिया गया हमारा कंटामिनेटेड वेस्ट रिसाइकेबल, जो हमारा रिसाइकेबल है कंटामिनेटेड वेस्ट, जो हमारा रेड वाले बिन में पड़ना है। उसमें क्या क्या दिया गया हमारा, ठीक है। ए वाले में दिया गया है वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स सच एज ट्यूबिंग्स, बॉटल्स, इंट्रावेनस ट्यूब्स एंड सेट्स, कैथेटर, यूरिन बैग, सिरिंजेस विदाउट निडल्स एंड फिक्स निडल सिरिंजेस एंड वैक्यूटेनर्स विद दियर निडल कट एंड ग्लव्स, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी जानी है। ये सारी चीजें होती हैं, देखिए रिसाइकेबल, इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। तो ये कंटामिनेटेड जो रिसाइकेबल वाला हमारा वेस्ट है वो हमारा जाता है किसमें, रेड वाले बिन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए, ये सब हॉस्पिटल में यूज होता है। डिस्पोजेबल आइटम सच एज ट्यूबिंग, बॉटल्स, इंट्रावेनस ट्यूबिंग, सेट्स, ठीक है। ये सब जाना है हमारा रेड वाले में। कैथेटर्स भी जाना है, यूरिन बैग भी जाना है, सिरिंजेस भी जाने हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है सिरिंजेस के बारे में, तो उसमें एक चीज समझने वाली है सिरिंजेस के बारे में, विदाउट निडल्स एंड फिक्स निडल्स। कुछ सिरिंजेस ऐसी आती हैं जिसमें फिक्स निडल रहती है, कुछ इंजेक्शन ऐसे आते हैं जिसमें निडल फिक्स रहती है, ठीक है। उसका क्या करना है, जैसे इंसुलिन वाली सिरिंज भी जो होती है उसमें निडल फिक्स रहती है, तो उसका करना क्या है, हमें उसको हमें इसी के अंदर डालना है, रेड बिन में ही डालना है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, देखिए विदाउट निडल्स एंड फिक्स निडल्स सिरिंजेस एंड वैक्यूटेनर्स विद दियर निडल कट, उनके निडल को कट करके उसमें रेड वाले में डालना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं डाल देना है कि आपने इंजेक्शन लगाया और निडल के साथ में रेड वाले में डाल दिया, ठीक है। उसको ऐसा नहीं करना है, उसको हमें निडल कट करना है, उसके बाद में रेड वाले में डालना है यहाँ पे, और ग्लव्स तो डालना ही डालना है, ठीक है, उसके अंदर। तो ये सारी चीजें हमारी रेड वाले में आ जाएंगी। अब आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा दिया गया, देखिए व्हाइट वाला पार्ट आता है। व्हाइट वाले जो बॉक्स में उसमें हमें क्या क्या डालना है, तो इसमें यहाँ पे दिया गया वेस्ट शार्प इंक्लूडिंग मेटल्स, निडल्स, सिरिंजेस विद फिक्स निडल्स, निडल्स फ्रॉम निडल टिप, कटर और बर्नर, स्कैल्पेल्स, ब्लेड्स और एनी अदर कंटामिनेटेड शार्प ऑब्जेक्ट दैट मे कॉज पंचर एंड कट्स, ठीक है। जो भी ऐसा कोई शार्प ऑब्जेक्ट है जो कि पंचर एंड कट कर सकता है, ये हमें डालना है व्हाइट वाले बॉक्स में ही, ठीक है, शार्प कंटेनर में ही। दिस इंक्लूड्स बोथ यूज डिस्कार्डेड एंड कंटामिनेटेड मेटल शार्प्स, ठीक है। तो ये आप सिंपल सी चीजें इसमें समझ गए होंगे आप। अब ये व्हाइट वाला आपने समझ लिया, व्हाइट वाले बॉक्स में क्या क्या रहना है। इसके बाद में हम आ जाएंगे ग्लासवेयर। ग्लासवेयर किस में रहेगा हमारा, ये ब्लू वाले में, ठीक है, ब्लू वाले बिन में। तो इसके बारे में हम समझते हैं क्या क्या इसमें दिया गया ग्लासवेयर में। ब्रोकन और डिस्कार्डेड एंड कंटामिनेटेड ग्लास इंक्लूडिंग मेडिसिन, वाइल एंड एम्प्यूज एक्सेप्ट दोज कंटामिनेटेड विद साइटोटॉक्सिक वेस्ट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया, देखिए जो ग्लासवेयर वाली चीजें हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे दिया गया कंटामिनेटेड ग्लास इंक्लूडिंग मेडिसिन, वायल्स एंड एम्प्यूज, ठीक है, ये हमारा जाना है ब्लू वाले में। लेकिन यहाँ पे दिया गया एक्सेप्ट दोज कंटामिनेटेड विद साइटोटॉक्सिक वेस्ट। मैंने पहले ही बताया था कि साइटोटॉक्सिक वेस्ट से जो कंटामिनेटेड होगा वो हमारा जाएगा येलो वाले में, तो ठीक है। अगर ऐसा कोई आपका वायल या एम्प्यूज है जो कि साइटोटॉक्सिक वेस्ट से कंटामिनेटेड है, वो हमारा जाना है येलो वाले में, वो इसमें नहीं डालना है आपको, ब्लू वाले में नहीं डालना है। ये नहीं कि आपने देखा कि हाँ ये कांच का है, ये वायल है, ये एम्प्यूल है, इसको हम उठा के कांच में वाले में डाल देते, मतलब हम ब्लू वाले में डाल देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। साइटोटॉक्सिक वाला जाएगा हमारा किसमें, हमारा जाएगा येलो वाले में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे ब्लू वाला। यहाँ पे नीचे दिया गया देखिए मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स में हमारे ब्लू वाले में ही जाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो के जरिए मैंने आपको बायोमेडिकल वेस्ट समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, कैसे सेग्रीगेट करना है हमारे हॉस्पिटल वेस्ट को, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।